Good morning. Welcome back to Shantikun online classes. Student, today we are going to learn about force and energy, a new chapter number 10. So force मतलब होता है बल and energy मतलब होता है ऊर्जा. In our daily life we do many action. तो हमारे रोजाना की लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे एक्शंस करते हैं. When we move an object, we either push or pull it. तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मूवमेंट देना है, उसमें उसकी अवस्था से चेंजेस कराना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. इन अ क्रिकेट मैच, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, द बॉल इज़ बीइंग पुश्ड बाय द प्लेयर विद अ बैट. तो जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, बैट के थ्रू बॉल को पुश करता है ना. और फिर अ हॉर्स पुल्स अ बैक ऑन द मूव इट. तो जो घोड़ा होता है वो क्या करता है, अपने बैक को मूव कराने के लिए उसे खींचता है ना. सो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में पुल करना या उसको पुश करना क्या कहलाता है, उसे फोर्स कहते हैं. तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स बेसिकली अ पुश और पुल होता है. सो किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या फिर हम पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा. ये जो एक्शन हो रहा है ये एक्शन फोर्स कहलाता है. A force always does not move an object. तो जो फोर्स होता है ज़रूरी नहीं वो हर ऑब्जेक्ट को मूव ही कराए. लाइक इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉल इट डज नॉट मूव. अगर हमने एक बॉल के ऊपर यानी एक दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या वो मूव करने लगेगी? नहीं करने लगेगी. तो ये कंपलसरी नहीं है कि फोर्स अगर हमने किसी चीज़ पे अप्लाई किया तो उसमें मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट फोर्स तो अप्लाई हुआ है ना. सो फोर्स क्या हो जाएगा, अ पुश और पुल इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? There are different types of forces. तो अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? When we push, pull or lift something, we apply muscular force. तो अगर हमें किसी चीज़ को पुश करना है, धक्का देना है, पुल करना है यानी खींचना है या उसे हमें उठाना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मस्कुलर का यूज़ करके मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सभी को पता होगा, राइट? ओके, ऑन टेलीविज़न वी मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन स्पेस. तो टेलीविज़न पे आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं. एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं. तो वो क्या करते हैं, स्पेस में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं. दे आर एबल टू फ्लोट. ये स्पेस में कैसे फ्लोट कर सकते हैं, जबकि अर्थ पर होते हैं तब तो फ्लोट नहीं कर पाते. तो इनके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न बिहाइंड इट दैट because there is no gravitational force pulling them down. तो स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है जो कि उनको नीचे की तरफ खींच सके. बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करेंगे अर्थ की, तब क्या होता है, इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट. तो अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर फ्लोट नहीं करते हैं. Okay, we are able to stay on the ground because of gravitational force. तो gravitational force की वजह से हम लैंड पर या ग्राउंड पर स्टे कर सकते हैं और स्टैंड भी कर सकते हैं. बट in the space we cannot stand or stay because there is no gravitational force on the space. ऑलराइट, तो आई थिंक आपको मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया होगा, राइट? सो अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं.
फर्स्ट वन इज we are able to stay on the ground because of gravitational force. Option B. Next, scissor and trolley are first class lever. तो scissor and trolleys first class के lever होते हैं, ये हम आगे स्टडी भी करेंगे. doorknob is a wheel and axle. तो doorknob क्या होता है? wheel and axle होता है. An axe, blade and knife are the example of wedge. तो ऑप्शन सी. मूविंग वाटर पसेस काइनेटिक एनर्जीज. तो ये ऑप्शन बी. चिल्ड्रन, इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है.